यूनिटी दिखानी है और एक देश एक दुश्मन ये बात दिखानी है, तो उसके लिए पार्लियामेंट सदन बहुत अच्छा, सबसे बड़ा अच्छा फोरम है, सबसे बड़ा पावरफुल फोरम है, क्योंकि उसमें 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, सब धर्मों की आवाज़ है, सब पार्टीज़ की आवाज़ है। लेकिन मैंने शर्त ऐसे ही रखी कि वो इस कंडीशन पे हो कि जो पॉइंट्स है वो उनको प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को या तीनों को मिलकर कुछ लोग कमरे में बताएं। लेकिन ऐसा नहीं कमरे में जाके बाद में अपने उसको लीक कर दे, वो नहीं। क्योंकि मैंने ऐसा किया कुछ साल पहले, जब ऐसी घटना हुई थी तो मैंने आवाज़ एज लीडर अपोजिशन उठाई कि सेशन में डिस्कस करो। नहीं किया सरकार ने, 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चला। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आश्वासन लीडर अपोजिशन दिलाते हैं कि हम इसको बाहर कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें ब्रीफ करो, तो ऑल पार्टीज़ को उन्होंने सिर्फ लीडर्स को ही ब्रीफ किया। डिफेंस मिनिस्ट्री में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक़्त के, डिफेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, जी डोल थे, आर्मी के चीफ थे, रॉ के चीफ थे, ये आईबी के चीफ थे। तो जो बातें की, आज 5-6 साल हुए, हमने एक शब्द की नहीं बात बताया, क्योंकि वो हमारे देश के हित में नहीं था बाहर बोलना। संक्षेप में जवाब चाहूंगा आजाद साहब, यानी देश हित में सत्र बुलाया जाए, अगर बुलाया जाए तो पाकिस्तान पे आपने कहा कि पीएम तय करेंगे किस तरह की कार्रवाई करें, लेकिन नेचर क्या हुआ? आपने कहा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न। पीएम का मतलब है कैबिनेट है, पीएम कैबिनेट उसके हेड है। जैसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट और चीफ जस्टिस। तो और हमने हमेशा कहता, आप वही सुनना चाहते, वो मैंने कश्मीर में ही कहा, लेकिन वो उर्दू की मिसाल है कि जहां आपको कुछ काम करना हो तो आपका अपना नुकसान न हो, लेकिन आप दुश्मन का भी नुकसान हो लेकिन तुम्हारा नुकसान न हो, उसको कहते हैं कि आप ऐसा काम करो सांप मरे लेकिन लाठी न टूटे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हमारे साथ थे। एक कई महत्वपूर्ण बातें की कि इस मौके पर सरकार को क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए, लेकिन लब्बो लुबाब ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को एकजुट दिखना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल हो, सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो या फिर देश की मीडिया हो।